हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 14 जून को, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु बिल्ट द ऐरावतेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर बनवाया था चोल राजा राजराजा द्वितीय ने। तंजावुर में ऐरावतेश्वर मंदिर चोल राजा राजराजा द्वितीय ने, जिनका कार्यकाल 1143 से 1173 ईस्वी तक चला था, उनके द्वारा बनवाया गया था। और तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल राजा राजराजा प्रथम ने 9वीं शताब्दी में बनवाया था और इसे भगवान शिव को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक थे अल बरूनी। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे है ए सुटेबल बॉय, इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक हैं BS नायपॉल। कर्मभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद। कागज तय कैनवास के लेखक हैं अमृता प्रीतम। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कामसूत्र के लेखक हैं वात्सायन। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक हैं अज्ञेय। दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%। देश की साक्षरता दर है 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%। और दोस्तों, यदि बात करें जनगणना की शुरुआत की, तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बाई अरविंद अडिगा? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा की है? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था द व्हाइट टाइगर दिया गया था, ये पुस्तक है अरविंद अडिगा की। बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत कृत द व्हाइट टाइगर अरविंद का पहला उपन्यास है और पहली कृत पर पुरस्कार जीतने वाले वे तीसरे लेखक हैं। इसके पहले 2003 में DBC पियरे को और भारतीय लेखिका अरुंधति राय को 1997 में यह उपलब्धि मिली थी। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में 6 से 10% एसिटिक अम्ल होता है। सेब सहित कई फलों में मैलिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड अंगूर में होता है और साइट्रिक एसिड नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज संग द सॉन्ग ए दिल है मुश्किल? ए दिल है मुश्किल गाना किसने गाया है? दोस्तों, ए दिल है मुश्किल गाना गाया है अरिजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रॉन्ज मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते थे? दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 4 कांस्य पदक जीते गए थे। भारत के द्वारा कुल जो पदक जीते गए थे उनकी संख्या है 7, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल था और 4 ब्रॉन्ज मेडल था। आइए इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि किसने कौन सा अवार्ड, कौन सा मेडल जीता था। मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल। लवलीना बोरगोहेन ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। PV सिंधु ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। रवि कुमार दहिया ने जीता था सिल्वर मेडल। भारतीय हॉकी टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पुनिया ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल और नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक से संबंधित है, ये जीते थे गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, कजरी फोक सॉन्ग इज रिलेटेड टू हिच स्टेट? कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। कजरी लोकगीत उत्तर प्रदेश राज्य का है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो लोकगीत हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं इनका नाम। सोहर, कहारवा, नौका झक्कड़, बिरहा, बंजारा, कजली या कजरी, जरेवा और सदा वजरा सारंगा, ये सभी लोकगीत उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा है? दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है मुहर्रम। जू अल हज्जा इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली?
विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल होता है टोटल 5 वर्षों का। विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है, ये यदि वह इसके पूर्व विघटित न हो गई हो। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था, तब से इसका गठन 18 बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल इज यूज्ड फॉर डिफेंस रिलेटेड टू अरेस्ट? गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु अनुच्छेद 22 का प्रयोग किया जाता है। गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 तथा मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1948 के अनुच्छेद 3, 5 और 9 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित उसके मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? दोस्तों आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था कर्नाटक राज्य दिया गया था, ये आपको सही टिक करना था। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती हैं। इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में किया गया था। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉल फ्लाइज अक्रॉस द बाउंड्री इन क्रिकेट? क्रिकेट में जब बॉल उड़कर बाउंड्री के पार जाती है तो क्या होता है? दोस्तों जब क्रिकेट में बॉल उड़कर बाउंड्री के पार जाती है तो इसे 6 दिया जाता है, 6 रन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा इज रिलेटेड टू व्हिच डांस? गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों गुलाबो सपेरा का संबंध है कालबेलिया नृत्य से, जो राजस्थान का नृत्य है। कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान का नृत्य है और गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। आइए अब राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य एक बार नाम पढ़ लेते हैं। घूमर, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी, गैर, चारी, कठपुतली, चांग, तेरा ताली इत्यादि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साउदर मोस्ट लिमिट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा थी कर्नाटक। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदू कुश तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। पाटलिपुत्र, जो आधुनिक नाम पटना से जाना जाता है, चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैन मेड फर्टिलाइजर? निम्न में से मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद कौन सा है? दोस्तों मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद है यूरिया। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।